एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए कि आपके पास दुनिया के सारे अधिकार हैं, बोलने का, जीने का, बराबरी का, सब कुछ। लेकिन सरकार कुछ करती ही नहीं। ना नौकरियां हैं, ना अच्छी शिक्षा है, और चारों तरफ गरीबी है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ अधिकार मिल जाने से कोई देश अपने आप एक आदर्श देश बन जाता है? जाहिर है नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के सबसे पावरफुल लेकिन शायद सबसे कम समझे जाने वाले हिस्से की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी की। आज हम इसे एक कहानी और असली दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। नाम है एक आदर्श भारत का सपना। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। गरीबी, बेरोजगारी और समाज में फैली असमानता। तब हमारे संविधान ने सरकार को एक मिशन दिया और कहा, सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ देश पर शासन करना नहीं है, तुम्हें एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनना है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारे संविधान का पार्ट 4 यानी डीपीएसपी। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? देखिए, आज़ादी के वक्त हमारे देश के पास इतने संसाधन, इतना पैसा नहीं था कि वो सबको नौकरी या मुफ्त शिक्षा जैसे वादे कानूनी तौर पर दे पाता। इसलिए डीपीएसपी को सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी, एक तरह का जीपीएस बना दिया गया। आर्टिकल 37 साफ कहता है कि ये भले ही कोर्ट में लागू ना हो, पर देश के शासन के लिए मौलिक हैं। तो एक आदर्श समाज बनाने के इस बड़े से मिशन को आसान बनाने के लिए हम डीपीएसपीस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की। इनका एक ही मकसद है, समाज में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना। इन सिद्धांतों का दिल है असमानता को कम करना। जैसे आर्टिकल 39 ये कहता है कि देश का पैसा और संसाधन कुछ लोगों के हाथ में ही ना रह जाएं और सबको रोजगार मिले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एमजी-एनआरजीए स्कीम। इसी तरह आर्टिकल 39A ये पक्का करता है कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए ना हो और गरीबों को भी मुफ्त कानूनी मदद मिल सके। और ये सिद्धांत सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सम्मान की भी बात करते हैं। आर्टिकल 41 बेरोजगारों, बीमारों और बुजुर्गों को मदद देने की बात करता है, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन। वहीं आर्टिकल 42 कहता है कि काम करने की जगह अच्छी और सुरक्षित होनी चाहिए, जिसका एक शानदार उदाहरण है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो कामकाजी महिलाओं को छुट्टी का अधिकार देता है। तो ये तो हुई समाजवाद की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो महात्मा गांधी के सपनों पर आधारित है। इसका पूरा फोकस गांव, आत्मनिर्भरता और लोगों के कल्याण पर है। जैसे आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कहता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमूल। आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों, खासकर एससी और एसटी समुदाय के लोगों के विकास पर जोर देता है, जिसका एक रूप हम आरक्षण नीतियों में देखते हैं। आर्टिकल 47 पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात करता है, जैसे स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील स्कीम। और आर्टिकल 48 खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। और अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये सिद्धांत एक मॉडर्न, तर्कसंगत और दुनिया से जुड़े हुए भारत की नींव रखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा चर्चा में रहने वाला आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका लक्ष्य है कि शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में धर्म से परे सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो। इस कैटेगरी में और भी कई मॉडर्न विचार हैं, जैसे आर्टिकल 45 जो बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की बात करता है, जिसका नतीजा हम आंगनवाड़ी सिस्टम में देखते हैं। या फिर आर्टिकल 48A जो पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर ये सिद्धांत न्यायपालिका की आज़ादी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति तक एक प्रगतिशील देश का पूरा रोडमैप तैयार करते हैं। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है।
बस ये सोचिए कि सरकार ने एक आदर्श भारत का सपना देखा, जिसके 3 आधार थे। पहला, सबके लिए समानता, यानी समाजवादी सिद्धांत। दूसरा, गांधी जी का मॉडल, यानी गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा, एक नई सोच और आधुनिकता, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। और हाँ, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ पावर पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल मत भूलना। डीपीएसपी कोर्ट में लागू नहीं होते, आर्टिकल 37। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। मुफ्त कानूनी मदद, आर्टिकल 39A। पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। और पर्यावरण की सुरक्षा, आर्टिकल 48A। तो अब पूरा मतलब समझ आया। फंडामेंटल राइट्स जनता को ताकत देते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को रास्ता दिखाते हैं। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तभी एक मजबूत और न्यायपूर्ण देश की नींव रखी जाती है। अगर इस कहानी वाले तरीके से डीएसपीएस समझने में वाकई मदद मिली तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा संविधान इसी तरह आसान बन जाए तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली बार हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पर।